Yeah.
जगह के अभाव के कारण वो सब बेचारे बाहर खड़े रहते थे। तो एक बार कोई नगर पालिका के वहाँ पे कुछ थे, तो वो चचा जी महाराज की सेवा में आए। तो उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज, एक नया एरिया कानपुर में बस रहा है और हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर आ जाएं। आप बसेंगे तो वो एरिया की रौनक बढ़ जाएगी। तो चचा जी महाराज ने कहा ठीक है, देखते हैं। तो इस तरीके से उनको एक बहुत बड़ा सा एक प्लॉट मिल गया। उस पे महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी, हमारे बाबा जी, और हमारे बाबा श्रीमान राधा मोहन लाल जी, इन दोनों सबकी मदद से उस मकान को बनाया गया और उसमें ये लोग फिर शिफ्ट हो गए। और धीमे धीमे करके चचा जी महाराज ने उस एरिए में अपने अगल बगल जितने भी उनके सत्संगी भाई हुआ करते थे उन सबको प्लॉट खरीदवा दिए और वो सब वहीं रहने लग गए। पहले ये एरिए का नाम रघुवर नगर के नाम से फेमस था, बाद में आज के समय में वो आर्य नगर के नाम से अब जाना जाता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी उस सड़क पे मकान थे सब चचा जी महाराज के सत्संगी भाइयों के हुआ करते थे। आज भी हैं कुछ, बहुत से लोग अब बेच के चले गए। हमारा मकान भी अभी है, लेकिन बहुत अब हालत उसकी अच्छी नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है, परिवार भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो और उस सड़क का भी नाम बाद में रघुवर दयाल मार्ग रखा गया। पत्थर दोनों तरफ चौराहे पे लगे हुए हैं, संत शिरोमणि महात्मा रघुवर दयाल मार्ग। वो सड़क आज भी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। और ये लोग सब उसमें शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पे सत्संग बहुत अच्छे से चलने लगा और धीमे धीमे बहुत भीड़ होने लग गई, लोग जानने लग गए। लाला जी महाराज के पास जितने लोग आया करते थे, लाला जी महाराज बाद में उनको चचा जी महाराज के पास भेज देते थे कि इजाज़तनामा देने के लिए। चचा जी महाराज जब देखते थे कि ये पूर्ण रूप से तैयार है तो उसको इजाज़त देते थे। और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा, बहुत साल रहे। हमारे पिताजी श्रीमान महात्मा रविंद्रनाथ जी जो थे वो उनके सबसे बड़े पोते थे और बहुत प्यारे थे उनके। और चचा जी महाराज ने उनको अपनी गोदी में ही पाला बड़ा किया और हाई स्कूल की उम्र तक हमारे पिताजी जो थे उनके साथ रहे और बहुत कुछ उनकी चीज़ें देखी। वही चीज़ें हमारे परिवार में आगे चली। आज हम लोग भी उन्हीं चीज़ों को करते हुए चलते हैं। हमारे यहाँ हम लोग कभी भी ये नहीं मानते हैं कि हम गुरु हैं, हम किसी उसके कोई अध्यक्ष हैं या कुछ है। हम लोग सब बहुत सामान्य लोग हैं, जैसा कि हमारे चचा जी महाराज और बाबा जी के समय में हुआ करता था। आज जैसे सब जगह हम देखते हैं, बहुत जगह लोग कहते हैं कि वो जो है वहाँ के मुख्य हैं और वो जो है संचालक हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग के यहाँ वही सिस्टम आज भी चला आ रहा है जो परम पूज्य लाला जी महाराज और परम पूज्य चचा जी महाराज के समय में चलता था। आज भी हम लोग कोई किसी गद्दियों पे नहीं बैठते हैं, किसी मंच पे नहीं बैठते हैं। हम सब मिल के साथ में बैठते हैं और मिल के ही साथ में सत्संग करते हैं, पूजा कराते हैं। और बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें भी नहीं आती हैं, आप लोग सबसे सीखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग को भी कुछ ऐसा तो आता नहीं है। एक दूसरे से मिलजुल के ही हम लोग सीखते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा हुआ करता था कि परम पूज्य श्रीमान थानेदार साहब जो थे कानपुर पधारे अपने बेटे के साथ, नारायण सिंह जी के साथ, और चचा जी महाराज के पास रह रहे थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी हम गंगा नहाने जाना चाहते हैं, तो आपका आदेश हो तो नहाएं। तो वो कहने लगे ज़रूर जाइए, लेकिन बच्चे को ज़रा ध्यान से रखिएगा। नारायण सिंह जी सब भाई साहब बहुत छोटे हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। वैसे वो कहने लगे कि ज़रूरत नहीं है नहाने की, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, सब कुछ यहीं होता है। तो वो चले गए और ये लोग नहा रहे थे, नारायण सिंह जी भी नहा रहे थे। और अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक बड़ी सी लहर आई और नारायण सिंह जी भाई साहब थोड़ा सा उसमें डूबने लग गए। तो पता नहीं एक कोई वहाँ से बड़े बुज़ुर्ग से आए, उन्होंने एक हाथ से उसको ऐसे पकड़ के और बाहर निकाल दिया और बाहर रख दिया और फिर वो गायब हो गए। तो फिर ये दोनों लोग घर आए और चचा जी महाराज के हाथ पैर जोड़ के बोले, महाराज अब हमें समझ में आई आप क्यों मना कर रहे थे कि ना जाए, और ये बहुत बड़ा आपका ही था कि आपने हमारे बेटे को बचा लिया, और इतना बड़ा नहीं तो अनर्थ हो जाता आज। तो चचा जी महाराज तो कुछ बोलते नहीं थे, वो तो केवल हर चीज़ पे मुस्कुरा दिया करते थे। ऐसे ही क्रम उनका चलता रहता था, बहुत कहानी किस्से हुआ करते थे। और हम लोग के सिलसिले में
केवल ये अध्यात्म में कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है, एक प्यार मोहब्बत की पूजा है। वो भी सबसे प्यार मोहब्बत ही करा करते थे। और चचा जी महाराज कहा करते थे, हमारे पापा बताते थे, अब हम लोग को कुछ पता नहीं, हमारे पिताजी जी जो बताते थे, कहते थे चचा जी महाराज कि हुक्म है इस कूचे में कोई आने ना पाए और जो आ जाए वो जाने ना पाए। तो इस कूचे का मतलब यह है कि जो मेरे दिल में आ जाए, जो मेरे घर में आके रह जाए, उसको आप इतनी प्यार मोहब्बत दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि वो आपको छोड़ के ना जाने पाए और उसका हाथ कभी आपके हाथ से ना छूटे। तो आप लोग का भी आज वही है सिस्टम, वही चला आ रहा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि आने जाने वालों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोहब्बत दे सकें। ऐसे ही हमारे बाबा श्रीमान राधा मोहन लाल जी के एक किस्सा है प्रचलित। उनके पास एक अंग्रेज़ लेडी आई थी, इरिना टूडी, इंग्लैंड से। तो बहुत इंडिया भर में भटकी थी इधर उधर, फिर उसको कहीं से पता चला हमारे बाबा के बारे में, तो वो कानपुर आरनगर आई। तो ऐसे ही बैठी, जानकारी ली उसने सब। तो बाबा ने कहा भाई देखो, तुम्हें सीखना है तो तुमको हमसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो वो कह ली मोहब्बत कैसे होगी, हमारे देश में तो ऐसी मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। हमारे तो ना कोई फैमिली होती है, ना हमारे परिवार से कोई लगाव होता है। हम लोग तो बस ऐसे ही आज़ाद पंछी हैं, आते जाते घूमते फिरते रहते हैं। तो बाबा जी हमारे बोले श्रीमान राधा मोहन लाल जी की, देखो ये प्यार मोहब्बत जो है ये करने की चीज़ नहीं होती, ये दिली लगाव की चीज़ होती है। जब दिल से किसी को लगाव होता है तभी ये होता है। और गुरु बनाने के लिए दिली लगाव की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक तुम्हें दिली लगाव नहीं होगा तब तक तुम गुरु नहीं बना सकती हो। गुरु बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिली लगाव हो। और एक समय तुम्हें ऐसा आएगा कि तुम खुद कहोगी कि हाँ हमें आपसे लगाव हो गया है, हम नहीं आएंगे। और एक दिन यही हुआ कि उसको इतना उनसे लगाव हो गया, वो आती जाती रही। चचा जी, हमारे बाबा जी राधा मोहन लाल जी जो थे, कई बार उसको भगा भी देते थे, डांट भी देते थे कि तुम बहुत बात करती हो, बहुत बहस करती हो। तो वो चली जाती थी, थोड़ी देर चुप रहती थी, फिर आ जाती थी वापस, फिर बैठ जाती थी। लेकिन धीमे धीमे करते करते उसके मन में इतना प्यार आ गया, इतना लगाव हो गया कि वो जब तक हमारे बाबा श्रीमान महात्मा राधा मोहन लाल जी रहे तब तक वो उनके पास नियम से रही कानपुर में और इंडिया छोड़ के नहीं गई। जिस दिन वो ये गई यहाँ से, उस दिन उसको लगा कि हम पता नहीं क्या छोड़ के जा रहे हैं। और हमारे परम पूज्य श्रीमान राधा मोहन लाल जी ने अपने जाने से पहले उसको आदेश दिया था 2 दिन पहले ही कि अब तुम पूर्ण रूप से तैयार हो और अपने देश जा कर के इस चीज़ को बढ़ाना। तो जब हमारे बाबा जी ने शरीर छोड़ा और वो छोड़ के इंडिया से गई अपने देश इंग्लैंड, लंदन गई, तो वो सोचने लगी कि इन्होंने तो हमें आदेश दिया है कि हम अपने देश में जाके सत्संग को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम करेंगे क्या। वो कहते हैं कि हम पूर्ण हो गए हैं, लेकिन हम पूर्ण कहाँ से हुए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो ये सोचते सोचते उसने ऐसा शुरू किया कि हम कैसे कानपुर गए थे और कैसे वापस आए। उसने एक एक दिन का, एक एक मिनट का उसने जो है एक ब्यौरा तैयार किया और उसको लिखना शुरू किया। और वो लिखते लिखते उसको इतना ज्ञान हो गया कि वो एक खुद संत बन गई उसके बाद। और उसने वहाँ बाबा के नाम से हमारे एक सेंटर बनाया और वहाँ पर उसने फिर बहुत से लोगों को जोड़ा। आज भी हमारे यहाँ बहुत अंग्रेज़ उसी सेंटर से जुड़े हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं। और उसकी वो किताब ऐसी किताब बनी, डॉटर ऑफ फायर के नाम से, बहुत फेमस किताब है इंग्लैंड में। वो लोग कहते हैं, जो भी अंग्रेज़ हमारे यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं वो ऐसी जादुई किताब है, उस बुक को जो भी पढ़ता है वो कानपुर आए बिना रह नहीं पाता है। वो कानपुर ज़रूर एक चक्कर आता है देखने कि ऐसा क्या था कि इतना बड़ा उनमें परिवर्तन आ गया और कैसे रहा ये। तो ये देखिए, ये होती है, इसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म ये नहीं है कि हम लोग 4 लोग बैठ गए, बातें हो गई, पूजा हो गई, हो गया। ये दिली लगाव की चीज़ होती है। जितना आप अपने गुरु से प्रेम करेंगे, जितनी आप अपने गुरु से मोहब्बत करेंगे, गुरुमय होंगे, गुरु के आदर्शों पे चलेंगे, उतना ही आपके अंदर आपको उनकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी। तो केवल ये नहीं ज़रूरी है कि हम लोग ने बैठ गए सत्संग हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जो गुरु हैं उनमें आप लय हों, उनकी तरह बने, उनसे
जो भी उनके क्रियाकलाप हैं उनको देखने की सोचें, उनके साथ मिलजुल के रहना सीखें, उनसे प्यार मोहब्बत सीखें और उनमें लगे रहें। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक पल भी गुरु की याद से दूर नहीं रहना चाहिए। चचा जी महाराज का भी आप लोगों ने देखा होगा, किस्सा है ही है कि वो कहते थे मेरा कभी समय नहीं बर्बाद होता है। लाला जी महाराज भी वो कहते थे मेरा कभी कोई समय नहीं बर्बाद होता है। लोग कहते थे लाला जी महाराज एक बार कोर्ट में गए तो उन्होंने बहुत देर बैठाल दिया, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि लाला जी महाराज से कि अरे आपको 2 घंटे वहाँ यहाँ बैठना हो। तो लाला जी महाराज ने तुरंत हाथ जोड़कर अरे नहीं हुजूर, कोई गलती नहीं है इसमें, आपकी माफ़ी कर दी तो हमें बड़ा अच्छा सौभाग्य मिल गया कि इतनी देर हमने भगवान का नाम ले लिया। तो ये इन लोग की चीज़ें होती थी। ये लोग संत ऐसे नहीं बने हैं, ये संत मेहनत करके बने हैं, उन आदर्शों पे चल करके बने हैं। हम लोग तो क्या है आजकल, हम लोग तो बस खाना पूरी करते हैं कि सत्संग है, सत्संग में शामिल हो गए, भंडारे हो गए, खाना खाया, फिर घर गए अपने उसी में रम गए। तो सत्संग का असली मकसद तो ये है कि जो भी आपके गुरु हैं उनके रास्ते पे चलिए, उनकी बातों को समझिए और लगाव पैदा करिए। लगाव होना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़, अगर आपको गुरु से लगाव नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे आप अपने घर परिवार से दूर जाते हैं कहीं, तो आपको पल पल अपने घर परिवार के बीवी बच्चों की, मित्रों की याद आती है। वैसे ही आपको अपने गुरु से दूर होने पे अपने गुरु की याद आनी चाहिए। गुरु का भी सोचना चाहिए कि गुरु इस समय मेरे क्या कर रहे होंगे, अब बैठे होंगे, अब खाना खा रहे होंगे। आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारे परिवार में क्या हो रहा होगा। यही होता है ना, हम भी आए हैं अपने घर से तो हम भी सोच रहे हैं कि अब मेरे परिवार में अब मेरा बेटा स्कूल जा रहा होगा, मेरी वाइफ यहाँ गई होंगी। तो यही चीज़ हमें अपने गुरु के लिए भी सोचना होता है। आप ऐसे सोचिए, एक उदाहरण ऐसे लीजिए, जैसे आपके मन में कोई चीज़ मकान खरीदने का विचार आया, तो आप सालों उस पर विचार करेंगे। हर समय आपके मन में वही आता रहेगा कि हमारा मकान कैसा होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए। तो आपके मन में ये जो विचार आ रहे हैं, यही विचार ऐसे ही गुरु के लिए भी आने चाहिए हर समय मन में। एक पल भी उन विचारों से दूर नहीं होना चाहिए। वो मज़ा है। फिर ये चीज़ जब आप पैदा करेंगे तो आपको देखिए अध्यात्म का मज़ा मिलेगा। अध्यात्म का मज़ा ही इसमें है, बाकी तो अध्यात्म में और कुछ नहीं है। हम लोग क्या, हमारे बाबा परबाबा, हमारे पिताजी, इन सब ने हम लोग को यही बताया कि अध्यात्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है। एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत, बस यही एक है पूजा। ये जिसने भी कर ली वो अध्यात्म का उसमें लग गया, समझ लीजिए आप। ऐसे ही होता है, जैसे हर चीज़ के लिए आपको लगाव होना चाहिए, वैसे ही गुरु के लिए भी होता है। और अपने अध्यात्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। बैठने उठने के तरीके, तौर तरीके, हर चीज़ का जो है हर चीज़ होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम गए पूजा में शामिल हो गए और मेरा काम बहुत बड़ा हो गया। हर चीज़ अपने को देखना चाहिए हम लोग को। हम लोग को एक गुरु बनाने की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, हम लोग अपने समाज में रहते हैं, बिना गुरु के आजकल कोई काम नहीं हो सकता है। हम लोग समाज में रह करके तरह तरह के इधर उधर विचारों में पढ़कर इतनी मन में गंदगी ले आते हैं कि वो हम लोग खुद नहीं दूर कर सकते हैं, वो एक गुरु के द्वारा ही दूर होती है। इसलिए गुरु की भी बहुत ज़रूरत होती है और तभी आप उनके आदर्शों पे चल सकते हैं और तभी कुछ ठीक हो सकता है। आप जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं, साल 6 महीने चलाते हैं, तो एक दिन आप सर्विस कराते हैं तभी तो वो दोबारा से अच्छी चलती है। तो ऐसे ही हम लोग के शरीर में भी यही है कि जब आप गुरु बनाएंगे तो आपकी भी गंदगी जो है वो निकालने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी वो साफ़ सुथरा शरीर होगा, स्वच्छ होगा और तभी आप गुरु के मन से लग पाएंगे, नहीं तो इतने अच्छे मन से आप लग नहीं सकते हैं। तो यही सब कुछ ऐसी बातें होती हैं। थोड़ा सा विवरण ये देना चाहेंगे हम चचा जी महाराज का आखिरी समय का। और चचा जी महाराज का जो आखिरी समय था, उस समय हमारे पिताजी जो थे हाई स्कूल में थे। हमारे पिताजी स्कूल से लौट के आ रहे थे, वो चचा जी महाराज आराम से कुर्सी होती है उस पर बैठे हुए थे। तो हमारे जब पिताजी आए तो उन्होंने, गर्मी के जून का महीना था, 7 जून की बात है, तो हमारे पापा से बोले वो कि बेटा देखो हमें थोड़ा पानी पिला दो। और पानी पिलाने के बाद ज़रा देखो अंदर दादी ने और सबने लोगों ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया।
तो पिताजी ने हमारे उनको पानी पिलाया घड़े से निकाल के। उसके बाद पीछे बहुत बड़ा घर हुआ करता था हमारा, मतलब आप ऐसे कम से कम 5-7 मकान जोड़ लीजिए। तो पीछे वो पैदल जा कर के रसोई घर था, तो वहाँ गए, दादी अदी बैठी हुई थी। तो हमारे पिताजी ने जाके दादी से बोला कि बाबा कह रहे हैं कि देख लो सबने खाना ना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो दादी को जब ये पापा ने कहा तो वो थोड़ा परेशान हुई कि ये बाबा ने क्यों कहा। तो वो भागी तुरंत, पापा भी उनके पीछे भागे और वहाँ महाराज अराज बैठे थे और लोग भी सब पीछे पीछे दादी के साथ चल दिए कि देखें उन्होंने ये क्यों कहा। तो जब आए कमरे में देखा तो वो थोड़ी अपनी आँख बंद कर चुके थे। तो दादी ने, पापा ने, सब ने उनके सर पे हाथ रखा। तो ये उनका अंतिम समय था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं और बस ऐसे ही धीमे धीमे करके उन्होंने अपनी आँख बंद कर ली। और वो समय ऐसा था कि मतलब सबके लिए बहुत बुरा रहा। फिर पिताजी हमारे गए, हमारे बाबा जो थे वो कोर्ट में थे, तो पापा हमारे पैदल गए भागते हुए उनको बुलाने कि चचा जी महाराज नहीं रहे। तो पापा हमारे जा ही रहे थे पैदल भागते हुए। तो उधर बाबा को भी पता नहीं क्या मेरे कुछ एहसास हो गया था कि कुछ दिक्कत हुई है, तो वो साइकिल से पहले ही चल दिए। तो रास्ते में हमारे पिताजी मिले तो वो बोले कहाँ जा रहे हो बेटा भागते हुए। तो उन्होंने कहा हम आप ही के पास आ रहे थे, चचा जी महाराज नहीं रहे, बाबा नहीं रहे। तो वो कह रहे चलो चलो, हम तो घर भाग जा ही रहे थे, हमें पर लग रहा था कुछ दिक्कत है घर में। तो दोनों लोग साइकिल से आए, तब तक काफ़ी लोग जमा हो चुके थे घर में। और हमारे चचा जी महाराज के पास एक सत्संगी भाई आया करते थे, वो चचा जी महाराज को बहुत बुलाया करते थे। तो लेकिन चचा जी महाराज कभी उनके पास गए नहीं। तो उन्होंने श्याम बिहारी लाल जी नाम था उनका, बिहारी लाल जी ने हमारे परिवार में बाबा से कहा कि हम चचा जी महाराज को बहुत बुलाते थे, लेकिन वो मेरे घर कभी आए नहीं। हमेशा वो यही कह के टाल दिया करते थे, देखो एक दिन आएंगे, अभी तो मौका नहीं है, किसी ना किसी समय ज़रूर तुम आएंगे। तो वो बोले कि ऐसा है कि इन्होंने हमसे आने के लिए कहा था। तो हमारा एक बहुत बड़ा खेत पड़ा हुआ है हमीरपुर रोड पे, तो हम चाहते हैं कि वो जगह हम आपके परिवार को दे दें और आप उस पर उसकी समाधि बनाइए। तो हमारे बाबा थे और बड़े बाबा महात्मा ब्रजमोहन लाल जी थे, इन सब ने तय किया कि कह रहे हैं तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो वो ज़मीन ले कर के उस पर ट्रस्ट बना करके उस पर समाधि बनाई गई। इस तरीके से वो समाधि का भी निर्माण हुआ। बहुत समय वो ऐसे ही पड़ी रही, धीमे धीमे करके उसका भी सुधार हुआ। फिर वहीं पर हमारे बाबा जी की भी, श्रीमान महात्मा राधा मोहन लाल जी की भी समाधि बनी है, हमारे पिताजी की भी बनी है। इस तरीके से तीनों पीढ़ी की समाधि वहीं पर बनी है और सब लोग दर्शन करने जाते हैं। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी चचा जी महाराज के समय से ही वो फतेहगढ़ के लिए ज़्यादा लगाव रखते थे। उनको आदेश भी था लाला जी महाराज का कि वहाँ के परिवार की देखभाल वो करें, क्योंकि उनके परिवार में बच्चे छोटे थे। तो महात्मा ब्रजमोहन लाल जी वहाँ की देखभाल करते थे, धीमे धीमे करके वो वहीं पे रहे। तो यहाँ का चचा जी महाराज के बाद कार्यभार हमारे बाबा महात्मा राधा मोहन लाल जी ने संभाला और सत्संग को बहुत आगे तक बढ़ाया। उसके बाद हमारे पिताजी बैठे, उन्होंने किया। तो इस तरीके से ये सत्संग आज तक हमारे परिवार में चलता आ रहा है। अब हमारे पिताजी के बाद अब हम लोग करते हैं, जो भी हो पाता है कर पाते हैं, करते हैं। और बाकी ये है कि वो चीज़ तो नहीं रहती है भाई जो उस समय हमारे बाबा लोग समय में हुआ करती थी, लेकिन कोशिश हम लोग की वही रहती है कि वैसे ही सब कुछ चले, वैसे ही बना रहे और लोग आते जाते रहें, उनको प्यार मोहब्बत हम लोग देते रहें। बस इतनी सी बात है। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कुछ कहें, बहुत समय नहीं लेंगे आप लोग का।